Dr. Sabita, Senior Obstetrician and Gynecologist at Accord Super Specialty Hospital, Sector 86, Greater फरीदाबाद। आज जो मैं टॉपिक बताने जा रही हूँ वो बहुत कॉमन है और आप जानते हैं, बहुत सारी मैक्सिमम गर्भवती महिलाएं जानती हैं, मेकोनियम स्टेन्ड लाइकर। कभी इसका मेकोनियम स्टेन्ड लाइकर या मेकोनियम होता है, बच्चे ने पॉटी कर दी और पानी में पूरा जो बच्चेदानी के अंदर जो झिल्ली है, जो थैली है, उसमें बच्चा रहता है एमनियोटिक सैक में, उसके अंदर फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड में पूरा में बेबी ने मेकोनियम पास कर दिया और मिक्स हो गया। बेबी एस्पिरेट कर लेता है, बेबी स्वैलो कर लेता है, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और ये क्यों हो जाता है, ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेकोनियम स्टेन्ड लाइकर होता है तो आपको कई बार बताया जाता है कि अब नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं हो सकता है, हमने बेबी को तुरंत सिजेरियन से डिलीवरी कराना होगा। बहुत पैनिक हो जाते हैं, पेशेंट पैनिक हो जाते हैं, उनके अटेंडेंट ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं क्योंकि उनको डिटेल में बताया जाता है। पेशेंट जो लेबरिंग महिला होती है उनको गार्डेड हम लोग बताते हैं कि वो ज़्यादा स्ट्रेस में ना हो, जिसका असर बेबी पे भी होता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार लगता है कि हमारा तो बस इतना 1 घंटा ही ट्रायल हुआ है और मेकोनियम स्टेन्ड हो गया, तुरंत सिजेरियन के लिए डॉक्टर कह रहे हैं। कई बार ओपिनियन बदलने के लिए ऐसा भी होता है कि मरीज को वैसी स्थिति में एक हॉस्पिटल से उठाकर दूसरे हॉस्पिटल में भी शिफ्ट करने की बात होने लगती है। ठीक है, सिजेरियन की नॉर्मल डिलीवरी तो अभी तक तो ठीक चल रहा था, नॉर्मल डिलीवरी से तुरंत सिजेरियन में कैसे इसको कन्वर्ट करना है। तो मैं बता दूं, मेकोनियम एक ऐसी चीज़ है, मेकोनियम डिपेंड कर, ये नॉर्मली क्या होता है कि बेबी जब नाइन सैक के अंदर होता है और एडिक्वेट क्वांटिटी में फ्लूइड है, एडिक्वेट क्वांटिटी में एमनियोटिक फ्लूइड यानी जो थैली के अंदर जो पानी होता है, झिल्ली के अंदर जो पानी होता है वो एडिक्वेट क्वांटिटी में है, इसका मतलब प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट नॉर्मल है और कोई एज सच मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है। जैसे कई सारे जिसमें शुरू से बेबी का ग्रोथ रिटार्डेशन है, बेबी का ग्रोथ कम हो रहा है किसी मेडिकल डिसऑर्डर की वजह से, मदर का या तो मदर हाइपरटेंसिव है या डायबिटिक है या एजमेटिक है या एपिलेप्टिक है या और भी कोई मेडिकल डिसऑर्डर जो ऑलरेडी पहले से उनका चला आ रहा है, उसमें वो प्रेग्नेंट हुई हैं। और क्या रीजन हो सकता है कि प्लेसेंटा जो अवल नाल है उसमें किसी तरह का चेंजेज आ गया, ओल्ड सेनाइल चेंजेज आ गया, मतलब वो समय से पहले ही कुछ पार्ट उसके डाइंग स्टेट में आ गए, टिश्यू डेड हो गए, कैल्शियम डिपोजिशन हो गया, कैल्शियम के सॉल्ट हो गए, उस पार्ट से ब्लड फ्लो या न्यूट्रिएंट ट्रांसफर ये सब नहीं हो रहा है। तो ठीक है, जिसको कहते हैं प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, क्रॉनिकली चला आ रहा है प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। अगेन प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी का स्पेशली हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इन चीज़ों से रिलेशन है। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि एमनियोटिक फ्लूइड थोड़ा कम हो गया, अमाउंट भी कम बन रहा है, ग्रोथ कम हो रही है, या जैसा कि हमने और मेडिकल डिसऑर्डर बताया उसमें क्या होता है कि उसमें चांसेस होते हैं कि बेबी मेकोनियम स्टेन्ड लाइकर है। इवन कई बार क्या होता है कि विदाउट ऑनसेट ऑफ पेन भी मेकोनियम अगर पेशेंट आती है ये लेकर कि बेबी का मूवमेंट कम हो रहा है, उस टाइम कोई लेबर पेन नहीं होता है 8वें महीने के एंड में या 9वें महीने में, ठीक है, कि बेबी मूवमेंट कम हो रहा है। तो बेबी मूवमेंट कम हो रहा है, एग्जामिन करके देखा जाता है, या पेशेंट को बेबी मूवमेंट कम हुआ, पेशेंट आई, तुरंत उनका अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड में लाइकर शो कर रहा है कि कम है, ठीक है, लाइकर में फ्लेक्स दिख रहे हैं, या सीटीजी हमने किया, कार्डियो बेबी का हार्ट रेट ट्रेसिंग जो कह लेते हैं विथ कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, उसको सीटीजी का कार्डियो टोपोग्राफिक मॉनिटरिंग कहते हैं, मशीन से होती है। तो उसमें बेबी का हार्ट रेट ट्रेसिंग जो कर रहे हैं वो देख रहे हैं हम लोग कि वो एबनॉर्मल पैटर्न का है। तो ठीक है, उसको तुरंत सिजेरियन के लिए लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि विदाउट ऑनसेट ऑफ लेबर पेन भी जब ओपन करते हैं और सैक का जब लाइकर बैग ब्रेक करते हैं तो मेकोनियम स्टेन्ड ग्रीनिश या येलोइश फ्लूइड आते हैं, जो कि नॉर्मली थोड़ा वाइटिश होना चाहिए, वाइटिश फ्लेक्स हो सकते हैं वर्निक्स कैजियोसा की वजह से। वाइट होता है, बिल्कुल क्लियर वाटर की तरह नहीं होता, बट वाइट होता है ये।
ठीक है, विथ वाइट फ्लेक्स, वो डार्क ग्रीन कलर का है या लाइट ग्रीन कलर का है या येलो कलर का है, तो येलो टू ग्रीन मिक्स्ड है तो मेकोनियम स्टेन होता है। अब ये मेकोनियम स्टेन लाइकर क्यों इतना जानना इसके बारे में जरूरी है और कैसे हम पहचानेंगे कि हाँ मेकोनियम स्टेन लाइकर हो सकता है। एक तो जैसे कि मैंने बताया कि आप जो कर सकते हैं एज अ मदर, वुड बी मदर, आप क्या कर सकते हैं, बेबी का फीटल मूवमेंट काउंट। फीटल मूवमेंट काउंट पे बहुत सारे ऑलरेडी हैं, नेट पे भी बहुत सारी चीजें हैं और मेरा भी वीडियो है। फीटल की काउंट होता है कि 12 घंटे के अंदर, 12 घंटे में कम से कम 10 से 12 मूवमेंट हुए, या फिर पूरे होल डे 12 घंटे वो नहीं कर सकते हैं तो खाना खाने के बाद, जैसे खाना आपने खाया, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तो खाना खाने के तुरंत 1 घंटे तक आपको वॉच करना है क्योंकि उस टाइम बेबी का मूवमेंट होता है, न्यूट्रिशन गया, वो खाने के बाद मूवमेंट होती है, ठीक है। कई बार क्या होता है बेबी स्लीप करता है तो आप दूसरे 1 घंटे में आप देखें कुछ लेकर, कुछ खाने के बाद, ठीक है। तो 1 घंटे में खाना खाने के बाद कम से कम 3 से 4 मूवमेंट होना चाहिए। उसको हमने 3 टाइम हमने देखा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 12 घंटे में निकल जाएगा। 3 into 4 12 हो जाएगा, उतने घंटे का मूवमेंट। तो ये 10 से 12 मूवमेंट होना चाहिए। अगर इससे कम मूवमेंट आ रहा है या खाना खाने के बाद आपने 1 मूवमेंट नोटिस किया 1 घंटे में या 2 मूवमेंट किया नोटिस किया, तो भी ये एबनॉर्मल है। तो आपको वैसे में अगर 8वें महीने की एंट्री है या 9वें महीने की एंट्री है तो आपको जाकर डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो अल्ट्रासाउंड कराएंगे, हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं और सीटीजी से हार्ट पैटर्न देखते हैं, ठीक है। तो फीटल मूवमेंट काउंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या अगर आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, आप हाइपरटेंसिव है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं, डायबिटिक है, तो आपको फ्रिक्वेंटली 8 मंथ ऑनवर्ड ही हम लोग एनएसटी कहते हैं, वो सीटीजी मॉनिटरिंग के लिए हम लोग थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं और हर एक दूसरे वीक या तीसरे वीक एक बार सीटीजी मॉनिटरिंग हम लोग कराते हैं। अपार्ट फ्रॉम अल्ट्रासाउंड और इन्वेस्टिगेशंस और बाकी एंटीनेटल प्रोटोकॉल जो फॉलो करते हुए थोड़ा उनका फ्रीक्वेंट विजिट कराते हैं, जो स्पेशली डायबिटिक, हाइपरटेंसिव और एजमेटिक पेशेंट हैं, एपिलेप्टिक पेशेंट हैं, उनका सीटीजी मॉनिटरिंग होती रहती है। तो आपको फीटल मूवमेंट पे बहुत ध्यान देना है। फीटल मूवमेंट अगर कम हो रहा है तो मे बी कि मेकोनियम स्टेंट लाइकर हो, ठीक है ना। सीटीजी मॉनिटरिंग करते हैं, फिर उसके अनुसार अल्ट्रासाउंड और सीटीजी के हिसाब से फिर डिसाइड होता है कि इसको लेबर का ट्रायल देना है या नहीं देना है, ठीक है। अगर ये सब चीजें ठीक है तो लेबर का ट्रायल दे। ट्रायल देने के बाद क्या होता है, 3 से 4 जब फिंगर, इतने फिंगर ओपन होता है, मतलब 4 से 5 सेंटीमीटर ओपन हुआ, हेड थोड़ा फिक्स हुआ, और तो कई बार लाइकर माइनर, अगर बहुत कम मेकोनियम स्टेंट लाइकर है और बेबी का हेड नीचे है तो उसमें डिलीवरी एक्सपेडाइट करते हैं, तो मेम्ब्रेन रप्चर करते हैं। मेम्ब्रेन रप्चर करते हैं तो मेम्ब्रेन रप्चर करने का पर्पस ये होता है कि डिलीवरी को एक्सपेडाइट करना, क्योंकि मेम्ब्रेन जब ब्रेक होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन ज्यादा अमाउंट में निकलता है। प्रोस्टाग्लैंडिन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ठीक है, और इस कॉन्ट्रैक्शन से बेबी बाहर आता है, डिलीवरी यानी नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस एक्सपेडाइट हो जाता है। तो उस टाइम भी हम लोग लाइकर देखते हैं। अगर लाइट मेकोनियम स्टेंट लाइकर है और बिल्कुल हेड नीचे है, +2 स्टेशन पे है, अगर डीपली एंगेज है तो प्रोसेस को एक्सपेडाइट कराते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि उस ड्यूरेशन में ही सीटीजी मॉनिटरिंग के दौरान बहुत ज्यादा फीटल डिप्स आते रहते हैं, ठीक है। वैसे हेड डीप होता है, नीचे जब आता होता है तो भी डिप्स आते हैं, लेकिन मोर देन एक्सपेक्टेड आ रहा है तो कई बार क्या होता है डीपली एंगेज्ड हेड में भी सिजेरियन लेना पड़ सकता है। ये बेबी के लिए होता है क्योंकि अगर मेकोनियम स्टेंट हो गया तो उसने स्वैलो कर लिया, तो चलो स्टोमैक में आया तो एक ट्यूब डालकर बेबी का एस्पिरेट कर लिया जाता है, स्टोमैक वॉश कर दिया जाता है डिलीवरी के बाद। लेकिन अगर गलती से उसके ट्रैकिया में चला गया, लंग्स में चला गया, तो एल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज करने के लिए सरफेस एरिया बहुत रिड्यूस हो जाता है। बेबी के कई, जैसे हमारे ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन, ब्रेन हो गया, लीवर, किडनी, लंग, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। ऑक्सीजन थोड़ा इनको कम होता है तो बेबी सिवियरली कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, इवन बेबी नियोनेटल डेथ भी हो जाती है। और मेकोनियम
उसकी वजह से मेकोनियम एस्पिरेशन की वजह से सीवियर न्यूमोनाइटिस, निमोनिया फ्लेयर्ड अप हो जाता है, सेप्टिसीमिया में बेबी चला जाता है और नर्सरी में बहुत लंबे समय तक रहना पड़ता है। आगे चल के कॉम्प्रोमाइज्ड ऑक्सीजन मिलने की वजह से वाइटल्स ऑर्गन को, बेबी का न्यूरो डेवलपमेंटल, ब्रेन का डेवलपमेंट भी अफेक्टेड हो सकता है। इसीलिए मेकोनियम स्टेन लाइकर है। हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि अगर फीटल मूवमेंट काउंट कम हो रहा है, जो कि आप घर पे यही कर सकती हैं, तो जब भी आपको काउंट्स कम लगे तो तुरंत अपने डॉक्टर को आप रिपोर्ट करें, स्पेशली 8 मंथ के एंड में या 8 मंथ में भी, 7 मंथ में भी और 9 मंथ में ऑब्वियसली। तो डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड के थ्रू, सीटीजी के थ्रू, बेबी के हार्ट रेट ट्रेसिंग के थ्रू आपको बेबी के स्टेटस के बारे में बताते हैं। तो बहुत उसमें रिजिड नहीं होना होता है कि हमें नॉर्मल डिलीवरी करानी होती है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी आपके लिए नॉर्मल है, बट इज इट गोइंग नॉर्मल का मतलब होता है मदर और बेबी दोनों का आउटकम अच्छा होना जरूरी है। अगर बेबी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के बाद नर्सरी में जाता है, इट्स नॉट नॉर्मल डिलीवरी, ठीक है। तो उसमें तुरंत हमें क्विक डिसीजन लेना होता है एज अ डॉक्टर भी, और आपको भी, क्योंकि आपकी सहमति से ही डॉक्टर आगे बढ़ता है। और बेबी को इस लॉन्ग टर्म ब्रेन डेवलप, न्यूरो डेवलपमेंटल कॉम्प्लिकेशंस, अगर एक तो सर्वाइवल मुश्किल होता है, सर्वाइव अगर कर जाता है तो नर्सरी में बहुत लंबे समय तक स्टे होता है, उसके बाद उसके आगे चल के मंद बुद्धि हो सकता है। तो इन चीज़ों के सिकली को बचाने के लिए आपको मेकोनियम स्टेन लाइकर, और क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन मेकिंग में कि बेबी को कितनी जल्दी डिलीवर करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने जान लिया कि मेकोनियम स्टेन लाइकर है तो कब हमें तुरंत स्टेप आउट होना है और तुरंत डॉक्टर के अकॉर्डिंगली हमें प्लान ऑफ डिलीवरी बेबी का मैनेज करना है, ताकि बेबी बिल्कुल सुरक्षित हो, आज भी, कल भी और आगे की लाइफ के लिए भी। आज की इसी जानकारी के साथ एक बार फिर से धन्यवाद।